हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, दोस्त और दोस्ती। बिना किसी रिश्ते के ये रिश्ता बस प्यार का है और प्यार खुदा है। लव इज गॉड। ये दोस्त जिंदगी की रौनक हैं, दुख सुख के साथी हैं और कई बार बहुत कमीने भी हैं। चलिए मिलाते हैं एक ऐसे ही कमीने मगर बहुत प्यारे यार से, जिन्हें हम कभी कभी कांडी बाबा के नाम से बुलाते हैं। वो दोस्त था बचपन का। तो रात को 10 बजे करीब मेरे दिमाग में बैठा था कि क्या प्रवाह छूटी। तो मैंने उसके फ़ोन से, बेटे के फ़ोन से अपने दोस्त को मैसेज कर दिया कि डैडी घर कब आओगे। तो खाली मैसेज कर दिया कि डैडी घर कब आओगे। हाँ, मैसेज करके, तो व्हाट्सएप था हुआ नहीं करता था, मैसेज हुआ करते थे। अच्छा, एसएमएस। हाँ, एसएमएस था, वो मैंने कर दिया डैडी घर कब आओगे कर दिया। अब बाद में रिपोर्ट जो मिली, मैं कह रहा सो रहा था मस्त एकदम। तो बीवी ने पढ़ा इसकी मैसेज की डैडी घर कब आओगे। दोस्त की बीवी ने पढ़ा के डैडी घर कब आओगे। वो अभी दूसरे कमरे में थी। तो वो आई उसके पास, उसको उठाया सोते हुए को। डैडी नहीं बता। हाँ, क्या हुआ। कह रहा ये क्या है। क्या है बता। ये पढ़ो से पढ़ा उसने कि डैडी घर कब आओगे। ये है कौन जो बच्चा रात में बुला रहा है डैडी को। तो वो भी कह रहा है यार एक काम कर, फोन कर ले। हाँ, फोन कर। हाँ, किसी ने मजाक कर लिया। और उसने फोन मिलाया तो फोन था, तो मैं उठा के वो स्विच ऑफ कर दिया। सो गया मस्त। दोस्त नहीं सो पाया बेचारा रात में। मियां बीवी की जो लोग जो चलती रही रात में, है कौन ये। कहता फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। ये बच्चा कौन है। तो बहुत मतलब हफ्ते भर बड़ा झगड़ा होता रहा मियां बीवी में मेरे वजह से। तो बाद में हफ्ते बाद उसने बैठे हुए थे, कह रहा यार बड़ा परेशान हूँ, टेंशन है कि मैं पुलिस में जा रहा हूँ। अच्छा। फिर मैं कहा, वो मैंने मैसेज करा था, फिर बताया उसे मैंने। क्या नहीं मेरे को उसके घर जाना पड़ा। अच्छा, तू उसके घर गया। फिर फोन लेके उसके घर गया और दोनों को बिठा के फिर दिखाया फोन, मैसेज दिखाया कि अच्छा। वर्मा जी देख लो, वर्मा जी ये होते कमीने दोस्त। थोड़ा बच के रहना। उनका एक हफ्ता खराब कर दिया बेचारों का। जिंदगी में ऐसे मजे लेते रहना चाहिए। जिंदगी कोई पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। तो ऐसे ही हंस बोल के जीते रहो, जिंदगी यही रहेगा। ये दोस्तों के साथ गुजारी हुई मस्तियां, शरारतें बड़ी मजेदार होती हैं। एक ऐसा ही मजेदार किस्सा मुझे याद आ रहा है। नरेश और प्रवीण, दो भाई सिरसे से, तो हम उनके साथ जाके पढ़ाई करा करते थे। हम 4-5 जने इकट्ठे पढ़ा करते थे और नॉर्मली वहाँ पे ऊपर छत थी, तो ऊपर ही छत पे सो जाया करते थे, ऊपर छत पे ही पढ़ाई करा करते थे। हम नॉर्मली 3-4 जने 4 बजे तक जैसे पढ़ते थे। वो दो भाई कहते थे हम सुबह उठ के पढ़ेंगे, जब तुम सोने लगो मैं उठा देना। वो अपना 4 बजे के बाद पढ़ाई करा करते थे। तो एक बार हमें शरारत सूझी। हमने क्या करा कि अलार्म भी लगाया करते थे, अलार्म घड़ी का अलार्म कर दिया पीछे, मतलब टाइम पीछे कर दिया। यानी कि जब बजे 2 तो उनकी घड़ी में बजे 4, और उनकी रिस्ट वॉच का भी टाइम चेंज कर दिया और अपनी घड़ी में भी रिस्ट वॉच में टाइम चेंज कर दिया। अब सुबह के 4 बजे का अलार्म उनकी घड़ी में बजा, जबकि बजे थे रात के 2। और वो दोनों भाई उठ के बैठ गए और पढ़ाई करनी अपनी शुरू कर दी। कहने लगे तुमने सोना नहीं है। हमने कहा नहीं, हमें अभी और थोड़ा सा अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं, आप करो, पढ़ाई करो। अब 4 बजे जब उन्होंने पढ़ाई शुरू करी तो थोड़ी देर बाद 5 बजे, गर्मियों के दिन थे, सूरज निकल आता था। 1 घंटे बाद जबकि बजे थे 3, वो परेशान कि सूरज नहीं निकल रहा। वो छत के ऊपर चक्कर लगाए, यार नरेश आज सूरज नहीं निकले यार, आज मतलब दिन ही नहीं हो रहा। आज क्या, कोई नहीं, आज बादल है, क्या नहीं बादल है, इस करके नहीं हो रहा, थोड़ा अंधेरा इस करके, हो जाएगा। और आधा घंटा बीत गया। फिर प्रवीण चक्कर मारे इधर से उधर कि यार कोई दूध वाला नहीं जा रहा। ये तो सुबह थोड़ी हलचल शुरू हो जाती है, कोई सामान लेने जा रहा है, कोई नीचे से निकल रहा है। कह रहा कोई हलचल नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई कुछ नहीं। कह रहा आज हुआ क्या। दोनों भाई बड़े परेशान कि यार तो यार बहुत टाइम हो गया यार, सूरज नहीं निकला यार, कमाल हो गई यार। दोनों बड़े हैरान। और हमारी घड़ियों से भी उन्होंने टाइम चेक करा, हमारी घड़ी खराब नहीं, अलार्म घड़ी सब टाइम सेम। हम अपने हंसी दबा के, अपना मुंह छुपा के इधर उधर हंसे और मजे ले उनसे। फिर वहां से नीचे से कोई आदमी निकला तो उसने आवाज मार के उससे पूछा भाई साहब टाइम क्या हुआ। उसने कहा भैया अभी तो 4 बजे हैं।
ਉਹ ਹਮਤੇ ਬਰਸਨੇ ਲੱਗੇ ਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ साढ़े घड़ियां का अलार्म टाइम चेंज कर दिता हमने कहा भाई तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं करा ना 2 घंटे एक्स्ट्रा ही पढ़ाई करी है ना ये दोस्ती रिश्ता प्यार का है मगर इसमें कभी कभी झगड़े भी होते हैं जनाब और आज ही हमारे टेनिस में बहुत जोरदार झगड़ा हुआ आपको दिखाते हैं आज इसकी झलक अरे ये झगड़े तो स्पाइसेस ऑफ लाइफ हैं और इन झगड़ों के तुरंत बाद ही चाय पर बैठकर फिर वही हंसी ठट्ठा शुरू हो जाता है और किस्सा याद आया बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुई जिंदगी च दोस्त कई बार कई कुछ सिखा जाते हैं ना हाँ राकेश राणा और पुरी बड़े पक्के यार है जी फार्मेसी ਤੇ उन दिनों ਅਸੀਂ VCR वगैरह किराए ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ रात भर मूवीज़ वगैरह देखते ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ VCR किराए ਤੇ ਲਿਆਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਤੀ मूवीज़ देखियां ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁਰੀ क्योंकि वो राती ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ने आन नहीं ਦਿੱਤਾ वो फ्रस्ट्रेटेड सी चिड़िया आज कभी वो मूवीज़ देख नहीं पाया तो कुछ उल्टी सीधी गल की राकेश राणा नाल बहस हो गई तो दोनों झगड़ा हो गया काफ़ी उच्ची झगड़ा हो गया अच्छा हम सब 100% पता सी कि गलती टोटल पूरी दी हैगी लेट आया सी नाल फालतू की गल कर रहा सी ਉਹਦਾ ਕੋਈ कसूर नहीं राणा था तो उन्होंने फिर आपस में गलबात बंद कर दी तो 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए तो उन दिनों मैं भी बड़ा ईगोइस्टिक होया होता सी तो ये जो राकेश राणा है मुझे साइकिल स्टैंड में हम जा रहे थे मुझे पकड़ के खींच के ले गया कहता यार बड़े दिन हो गए 3-4 दिन हो गए हम बात नहीं कर रहे झगड़ा हो गया तू एक काम कर तो भाई अब मैं बात करूँ अच्छा नहीं लगता गलती तो उसी की है तो ज़बरदस्ती उसको हाथ पकड़ ले और मेरा भी हाथ पकड़ ले और दोनों का हाथ मिलवा दे मैं भाई साहब शक्ल देखती रह गया उसकी मैंने कहा यार भाई 1% इस आदमी की गलती नहीं है मतलब कसम ना कह रहा मेरी आंखें भर आई उसके उदारता देख और वो दोस्त ही चाहता था हाँ फिर पूरी आ रहा था उधर से मैंने बुलाया उसको दोनों का हाथ मिलवाया पूरी तो खैर गलती थी उसने फटाफट हाथ मिला लिया तो अगले अपना हंसी खुशी चले गए मगर मुझे ज़िंदगी में लेसन दे गए कि अपनी गलती ना भी हो तो भी अपनी ईगो को छोटा करके रिलेशन को प्रेफरेंस देना तो ये बड़ी मांगना जैन साहब को तेरी गलती चाहे नहीं हुई है तभी माफी मांगना मैं तो माफी मांगना ही जैन साहब माफ कर गलती नांदी होती है मगर दे दो जैन साहब कर दो माफ कोई दोस्त कहते हैं इंग्लिश में एक सेइंग है कि यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चूज योर रिलेटिव्स रिश्तेदार जो है हमें वो जन्म के साथ मिलते हैं चाचा नाना दादा जो भी रिश्ते हैं हमारे दोस्त यहीं आके मिलते हैं पार्क में बनाते हो जो जिनके साथ आपकी वेवलेंथ मिलती है यू कैन चूज योर फ्रेंड्स यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है भी ये दोस्त ठीक नहीं है तो आप बदल सकते हो दोस्ती का जो दर्जा है इसलिए उससे ऊपर दिया गया है कि यू कैन चूज योर फ्रेंड्स जो चूज करना है उस पर ध्यान देना है आजकल 80% जो दोस्त हैं वो मतलब के साथ जुड़ते हैं और सिर्फ 20% जो दोस्त हैं मैं फरमाई से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ इसका कोई जल का काम कराना होता है तो इसलिए दोस्त बना तो ये मतलब हो गया इनका इसने इन्हें चदने लेनी है तो इसलिए मेरे को दोस्त बना लिया तो असली दोस्त वही है मैं ये कहना चाहता हूँ ये तो मजाक कर रहे हैं मजाक नहीं कर रहे हैं हम सच में कह रहे हैं वाकई जो दुख में आपके साथ हो हर सुख में आपके साथ हो और उसका मतलब ना हो कोई किसी एक दोस्त का घर जल गया पूरा घर जल गया तो रिश्तेदार आए किसी ने पूछा अरे भाई ये सोफा जल गया ये जल गया किसी ने कुछ कहा पैसे जल गए एक दोस्त जो असली दोस्त था वो आया उसने कहा अरे दोस्त तेरे को क्या हुआ कहता जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिर तेरा क्या जला फिर क्या गया तू सही है यार हम सही है सब ठीक हो जाएगा ये व्हाट्सएप पे सीख के इस चीज को इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बोला थैंक यू सर थैंक यू बात मेरे कॉलेज के दिनों की है जूलॉजी कर रहा था BSc देशबंधु कॉलेज से मुझे एक फ़ोन आया यार दा मेरे नाल फार्मेसी जगह सी लुधियाने च तो कहता भाई तेनू याद होएगा कि हुशियारपुर तो हैगा सी नाम सी राणा कहता तेनू याद होगा जब असी अलग होए सी तो असी प्रॉमिस किया भी उस तरह का मिलना जुलना कितने होंदा एक बार निकल गए जब तू जब भी मेरा विआह होएगा ना तो तू जरूर आएगा तो 4-5 साल पुरानी गल सी कहता भी हुण मेरा विआह हैगा कमिंग संडे विआह है हो गया सी हैगा जी संडे कमिंग संडे विआह हैगा जी कहता हुण संडे तू आना है तू प्रॉमिस किया सी मैं थोड़ा बहुत याद आया मैं हाँ भाई गल तो हैगी सही पर मेरे एग्जाम चल रहे थे मैं भी मेरे एग्जाम चल रहे हैं पर मैं प्रॉमिस किया सी मैं आ जावांगा विआह आएगा सी लुधियाने मैं मैं आ जावांगा पर मतलब कन्फर्म नहीं कदों आवांगा मैं पहुंच जावांगा संडे वाले दिन का विआह आएगा सी लुधियाने पहुंच जावांगा तो मैं कोशिश की पर बनया नहीं एग्जाम चल रहे थे तो संडे वाले दिन ही जिस दिन विआह सी
उस दिन सवेरे दी शान पंजाब पकड़ी मैं और पहुंच गए। मेरे नाल मेरा एक दोस्त हैगा सी डॉक्टर जगदीश भगत, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਟਰਡੇ ਆਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਫਰਾਈਡੇ ਆਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੰਡੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਢੇ 11 ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਰਿਸ਼, ਛੁੰਡੇ ਵਰਮਾ ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਭੇਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ट्रेन तो उतरे थे, डॉक्टर शर्मा छतरी लेके खड़ा हुआ। ओए होए होए, ये दो छतरियाँ लेके। भाजी मैं ये कहा दोस्ती है। भाई दोस्ती तो ठीक है। मैं कहा भाई ये बता कि भाई तुझे पता कैसे चला कि हम आ रहे हैं? हाँ हाँ तो मैंने तो ना डेट बताई ना ट्रेन बताई। वो यार मैं तो 3 दिन तो आ रहे हैं, तुझे शान पंजाब तो आंदे है Oh my 3 दिन तो आ रहे हैं। मैं कहूँ लास्ट ट्रेन है कि तुझे आओगे ही आओगे, चलो चलो बैग चुको, चलो चलो। लास्ट ट्रेन मतलब क्यों है? और भाई, 3 दिन से डेली आता था 3 वो। दिन तो डेली आ रहे थे। Friday, Saturday, नॉर्मली जानते होंगे सी ना। तो कहते मैंने पता जी तू हम लास्ट है हम तो आएंगे। आएगा। कहना मैं कल भी आ जी, परसों भी आ जी। वो थोड़ा दूर ही हॉस्पिटल आएगा। मैं फिर स्कूटर चुके आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार, मैं होता ही है, तो- होता ही हाँ, है। मैं तो उसकी शक्ल देखते रह गए कि यार भाई कमाल ही बड़ा हो गया। डॉक्टर और ये दोस्ती है। कहते हैं प्यार मोहब्बत हॉस्पिटल दोस्ती, क्या दोस्ती यार, कहते हैं। ये दोस्ती सही है। पंजाब वाले की हॉस्पिटल फिर भाई वाह, सारे फिर पैसे तू देते नहीं देते, जानते आनते सब जो भी हो गया ये तो एक मिसाल है यार दोस्त। दोस्तों ये शरारतें मज़ेदार तो बहुत हैं, मगर कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती हैं। एक ऐसा ही किस्सा मेरे साथ हुआ लुधियाना में। वो प्रवीण और नरेश बड़े जो शालीन बच्चे थे, उनमें से जो नरेश था ना, वो बड़ा ही कलाकार सा आदमी था। मतलब लेटर लिखता था अपने पेरेंट्स को। तो अपने फादर को लेटर लिख रहा था, तो एक पूरा स्केच पेन का नया पैकेट लेके आया। अब उसमें एक कलर के स्केच पेन से एक लाइन लिखे, दूसरे कलर के स्केच पेन से दूसरी लाइन, तीसरी लाइन तीसरे स्केच पेन के कलर से। मैं और राना उसके आसपास इधर से घूमे उधर से घूमे कि भाई वाह भाई क्या बात है। और वो छुपा के लेटर, मतलब ऐसे हम इधर से निकले तो इधर ऐसे करके हैं, हमें जरा भी एक वर्ड भी दिखने नहीं दे रहा था। हमने तो कोई नहीं ठीक है भाई, अब किसको लेटर लिख रहा है? अपने फादर को लेटर लिख रहा हूँ। कहा ठीक कोई नहीं। तो उसके शाम को हमने नीचे चाय पीने जाया करते थे, जाने लगे तो उसने कहा यार ये वहाँ पे लेटर बॉक्स वहीं पास में, तो वो लेटर मेरा पोस्ट कर देना। लेटर हमें दे दिया। हमने कहा ठीक है डाल देंगे लेटर बॉक्स में। हम गए वहाँ चाय पीने लगे तो राणा कहता यार, मुझे दिल्ली कहते थे, मैं दिल्ली से था, दिल्ली साला लिखदा की हैगा चिट्ठी इतने स्केच पेन अलग अलग लगा के, असी तो कभी अपने माँ प्यो चिट्ठी नहीं लिखी। मैं यार मैनू की पता की लिखदा हैगा। कहता इस तरह करने चिट्ठी खोल के पढ़ने है कि बड़ा छुपा रहा जी। मैं कहा नहीं यार। वो कहता कुछ नहीं फर्क पैंदा, फिर उत्तो चिपका देंगे, फिर उसको दोबारा चिपका देंगे, कोई नहीं। मैंने कहा अच्छा चल फिर खोल। बड़े हमने उसको तरीके से चिट्ठी को खोला और भाई साहब हम रह गए शॉक्ड, क्योंकि उसके अंदर जो कागज निकला बिल्कुल प्लेन। अब हुआ जाने भगवान जाने क्या हुआ कि उसने जैसे 2 कागज फाड़े, जो लेटर था उसको फोल्ड करके डालना था और दूसरा प्लेन लेटर डाल दिया, और दूसरा कागज गलती से फेंक दिया, या वो रजिस्टर में लगा रह गया, हमें नहीं पता। और हम हैरान, इधर देखे उधर देखे अलट पलट के कि ये तो प्लेन कागज है, उसमें एक लाइन भी नहीं लिखी हुई। हमने कहा यार ये क्या, और उसके ऊपर एड्रेस वगैरह उसके घर का। हमने कहा ऐसे करते हैं उसको बताते हैं जाके कि भाई तूने तो प्लेन लेटर डाल दिया। वो तो बवाल खड़ा कर देगा कि मेरे फादर को मैंने चिट्ठी लिखी और तुमने खोल कैसे दी। तो हमने कहा भी ऐसा कि हम सोचते हैं कि हमने खोली नहीं, अब इसको दोबारा पेस्ट कर देते, हमें क्या पता भाई। हमने समझो हम मान लेते हमने खोले नहीं, हम इसको डाल देते, हमें क्या लेना देना। हमने लेटर डाला, उसको गोंद लगाई, चिपकाया और लेटर बॉक्स में हमने डाल दिया लेटर। अब 2-3 दिन लगते थे लेटर पहुंचने में। लेटर पहुंच गया होगा। उसके बाद हम शाम को चाय पीने निकले तो वो टेलीफोन दूसरे वाले होते थे जिसमें सिक्के डाल के हम उससे बात करते थे टेलीफोन बूथ से। तो कहने लगा मैं जरा पापा से ना बात करता हूँ, मैंने लेटर लिखा था, जवाब नहीं आया। उसने जी पापा को फ़ोन करा और जो पापा ने उसकी चित्रौल करी, जो गालियाँ सुनाई उसको, हैं कि प्यो नाल मखौल करना है, प्लेन कागज भेज देता तू मैनू, साढ़े नाल मखौल करना तू, शर्म नहीं आती तेनू। अब वो हक्का बक्का। अब उसने रखा फ़ोन। अब उसको ये याद आया कि लेटर मैंने दिया था इनको, वो हमारे दुआले हो गया। वो कहता मैंने तुम्हें लेटर दिया था, तुमने चेंज कर दिया, तुमने मेरा लेटर निकाल के उसमें दूसरा लेटर डाल दिया। अब हाँ हम क्या कहें उसको कि हमने अब ये बोले कि खोला तो फंसते हैं, ये बोले कि तूने उसमें नहीं डाला तो फंसते हैं, हमें कैसे पता।
फिर हमने हार के उससे सच ही बताएं, हमने कहा भाई ऐसा है कि हमने तेरी चिट्ठी खोली जरूर थी मगर हमने तेरी चिट्ठी बदली नहीं है, चिट्ठी तूने ही गलत डाली है। वो कहाँ मानने वाला, कह रहा भाई तुम ये हमको क्यों मान गए चिट्ठी खोली, कह रहा खोली तुमने तो बदली भी तुमने, मैंने तो वो रंगीन लेटर डाला था। और वो हमसे ऐसा नाराज हुआ, वो वापस चेक करने को भी तैयार नहीं। हमने कहा तो अपने रजिस्टर में देख, अपनी जगह जाके ढूंढ, तेरे को कलर्ड लेटर मिल जाएगा। अब वो लेटर कलर्ड वाला तो हमें आज तक मिला नहीं, हमने भी जाके उसका रजिस्टर खोले बोले, वो तो माना नहीं। वो हमसे एक हफ्ता नाराज रहा, उसको बड़ा मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के मनाया, पर वो आज तक ये नहीं माना कि हमने लेटर नहीं चेंज करा था, और हम उल्टा फंस गए। और कभी कहीं आज वो सुन रहा हो तो भाई नरेश भाई, हमने लेटर नहीं चेंज करा था, हमने खाली खोला था। मेरे बचपन के जिगरी यार, मेरे लंगोटिए यार, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, मेरे टेनिस फ्रेंड्स, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं आप लोगों के साथ गुजारे हुए हसीन पल, ये हंसी, ये मजाक, ये खुशियां रौनक है मेरी जिंदगी में। इन्होंने 4 चांद लगा दिए, जिंदगी को खूबसूरत बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये आज की वीडियो मैं आप सबको डेडिकेट करता हूं। और मेरे व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए। आप प्लीज शेयर, कमेंट एंड लाइक करते रहिए मेरी वीडियोस को, और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।